प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। आज किस्त नंबर 17 का आगाज़ करते हैं। आज हमारे मौजू हर्फ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाव और हा। शुरू दिन से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि मेरा मौजू माखिज़ कि ये खताती किस चीज़ से निकली है, तो वो दायरा और चकोर और जैसा कि अमूदी लकीर के हवाले से मैं बताता हूँ, अल्लाह के हवाले से। तो आज वाव के हवाले से हम बात करेंगे कि ये दायरे से किस तरह और हाथ दायरे से किस तरह बनती है और इसका माखिज़ कैसे है। तो दोस्तों, ये नीचे वाला हिस्सा जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये वाव बनती है। यानी कि ये वाव वाला नीचे वाला हिस्सा मोटा और ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा छोटा होता है। और इसी तरह हा है, ये दायरे का ऊपर वाला हिस्सा से हा बनती है। और यानी कि वाव को उल्टें तो हा बनती है, अगर हा को उल्टें तो वाव बनती है। तो ये वाव जो है, ये दाल रा और ये वाव एक ही, यानी कि अपने वजूद के एतबार से इनका एक ख़ानदान बनता है। वैसे भी ये दाल रा वाव किसी हर्फ के साथ शुरू में मिलाएं तो ये नहीं मिलते और आखिर में जाकर मिलते हैं। जिस तरह सीन और दाल को मैंने मिलाया, सीन और रा को मिलाकर दिखाया था, ये सीन और वाव इसी तरह ये मिलते हैं। लेकिन यहाँ इस वजूद के एतबार से, जितना इसका वजूद है, इस वजूद के एतबार से ये भी दाल रे वाव हा के साथ ये, यानी कि ये 70 के सेंटर में इस्तेमाल होगी। और वाव जो है ये दाल और रा की तरह एंड में जाकर इस्तेमाल होती है। हा जो है शुरू में, सेंटर में और एंड में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी शक्लें और अंदाज इसके तब्दील होते जाते हैं। तो आज हम जो इसके अंदाज तब्दील होते हैं उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, और जो इब्तदा में जब लिखा जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो बाद मैंने ये देखा है, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, जो ये जो हा है, लेकिन देखने में तो यूँ आसान है कि एक दायरा बनाई है, बन गई, लेकिन जब ये हर्फ के साथ लफ्ज़ बनते तो ये बहुत मुश्किल से लोगों की गिरफ्त में आती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये हम हा बना रहे हैं, जो कि ये सेंटर में इस्तेमाल होती है, ये लोगों को बनानी नहीं आती। जिस तरह ये बना रहे हैं, ये लोगों को सही तरीके से गिरफ्त में नहीं आती। वो तो एक ही अंदाज है उसका, यानी कि ऊपर से इसका गोल दायरा बनाया और नीचे रा वाला अंदाज, या ये चकोर से ये चकोर का ये हिस्सा, ये वाव बन गई। ऊपर से गोल दायरा और नीचे से दाल और रा का हिस्सा लगा दें तो ये वाव बन जाएगी। हा जो है ये गोल दायरा है। तो ये जब मुख्तलिफ हरूफ के साथ ये मिलेगी, लफ्ज़ बनेगी, तो इसकी अशकाल तब्दील होती जाती हैं। इब्तदा में ऐसी होती है। इब्तदा में इसके 3 अशकाल हैं। एक बंद, जब इसको हम हे और अलिफ को इस्तेमाल करेंगे, लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे, मीम के साथ इस्तेमाल करेंगे, और इसको नून के साथ इस्तेमाल करेंगे। कैसे? नून के साथ इस्तेमाल करेंगे, शक्ल इसकी बंद हो जाएगी। और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लफ्ज़ों के सेंटर में इस्तेमाल होती है। ये बनाने का तरीका लोगों को नहीं आता। आज इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं जो ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये जो लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 से लेकर अब तक मैं ये बात को बार बार दोहराता आ रहा हूँ कि हम इस वक्त खुशखती का जो अक्सात हैं वही चला रहे हैं। आगे फिर खुशनवीसी आएगी, फिर एंड में खताती आएगी। तो इस खुशखती जो है ये बाल पॉइंट से होती है, पेंसिल से होती है, पेन से होती है। इस हवाले से मैं आपको रमूज समझा रहा हूँ ताकि आपको
सही तरीके से समझ आ सके और आप इब्तदा में जो बड़े अच्छा लिखने से और बच्चे इम्तिहान से घबराते हैं उनकी ये घबराहट ना हो। तो मैं चलता हूँ अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम सबसे पहले जो वाव है, वाव को ये इस 70 के सेंटर में लिखेंगे, 70 के सेंटर में लिखेंगे। यूँ समझे ये इस चकोर का, ये जो चकोर गिनती वाला जो दस्ता है, ये इसका ये नीचे वाला हिस्सा है। अगर इसके ऊपर हम गोल दायरा छोटा सा बनाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा कि ये कलम जो है, ये कलम जो है इसका कद बड़ा है तो इसका दायरा भी बड़ा आएगा, और ये पेंसिल, मार्कर और पेन, बॉल पॉइंट का जो कद छोटा है तो उसका यही कद आएगा, इसी को हम कद कहेंगे। ये खुद ब खुद दायरा बन जाएगा, ये दायरा खिलाएगा। तो ये यहाँ ऊपर दायरा बनाया और नीचे दाल और रा या ये चकोर वाला हिस्सा, ये वाव बन जाएगी। ये अब देखिए ये वाव बन गई। ये ऊपर छोटा सा दायरा, फिर नीचे रा वाला अंदाज, ये वाव बन जाएगी। और लेकिन जब आप रवानी में लिखेंगे तो इतना नुक्ता लगेगा और ये वाव बन जाएगी, इतना नुक्ता लगेगा, वाव बन जाएगी। तो आपने ये सीखने के लिए इसको जहन में रखना है कि इसके सिरे को किस तरह बनाना है और कलम की नोक का कद क्या है, तो उसको सामने रख कर लिखना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हा जो है, ये हा, ये तो यूँ समझिए कि दायरा बन गया, लेकिन जब दूसरे अल्फाज के साथ, हरूफ के साथ मिल के लफ्ज़ बनते हैं तो इसकी शक्लें तब्दील होती हैं। तो ये बहुत सारा लोगों को मुश्किलात होती हैं। यहाँ इसका एक दायरा है, जब ये सेंटर में इस्तेमाल होती है तो इसके दो दायरे बन जाते हैं। क्या होता है? दो दायरे बन जाते हैं, एक ये दायरा, एक ये दायरा, एक ये दायरा। लेकिन ये जिस तरह मैं आपको शुरू में बताता रहा हूँ कि चकोर की एक ना एक कोना खताती में इस्तेमाल होता रहता है। ये दायरा, ये दायरा, यहाँ एक दायरा था, यहाँ एक दायरा था। जब ये हर्फ से लफ्ज़, जब ये हर्फ से लफ्ज़ हा बनेगी और वो भी सेंटर में, इसके दो दायरे आएंगे, इनके दो आंखें बन जाएंगी इसकी। ये इसको यहाँ ले आएंगे, ये नीचे भी दायरा है और यहाँ इसको यहाँ ले आएंगे, ये इस तरह। अब मैं आपको बताता हूँ जब हम इसको बनाया तो इसकी शबाहत किससे मिलती है। तो दोस्तों ये देखें, ये हिस्सा ऊपर वाला ये स्वाद से मुशाबे रखता है, लेकिन हायदेरा नीचे वाला तोय से रखता है, नीचे वाला तोय से रखता है। तो ये हा सेंटर में भी इस्तेमाल होती है, इब्तदा में भी इस्तेमाल होती है, ये वही कहलाएगी। ये अब देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा स्वाद और नीचे वाला तोय से। लेकिन अगर इसकी दायरा की दलील को देखा जाए तो ये दो दायरे हैं, ये दो दायरे, यहाँ भी एक दायरे की मदद लेंगे फिर जाके ये बनेगी। ये कैसे? सेंटर में इस्तेमाल होती है। एक और सेंटर में इस्तेमाल होती है, वो इसका रुख ये नीचे की तरफ गुलई के अंदाज में, वो कहाँ से लिया? ये हिस्सा आप देखिए, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा इस दायरे से लिया हमने, तो ये सेंटर वाली हा बन गई। ये भी इस्तेमाल होती है। फिर ये हो गई, ये इब्तदा में भी होती है, सेंटर में भी इस्तेमाल होती है। ये आगे चलकर मैं सारी तफसील आपको बताता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं, पहले मैं आपको मार्कर से लिख कर दिखाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये इसका सिरा है वाव का, ये कहाँ है? ये कहाँ? ये सेंटर में है। कहाँ है? ये सेंटर में, यानी कि 70 के सेंटर में। ये इसके दायरे को आपने देखना है गौर से, इसके सिरे को सही तरीके से बनाना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये मैंने मार्कर से बनाकर दिखाया है।
मज़ीद मैं इसको बड़ा करके भी दिखाता हूँ कि लोग वाव जब लिखते हैं तो उसका ये पता नहीं होता, कभी 70 के ऊपर लिख देते हैं, कभी 70 के नीचे लिख देते हैं, कभी फिर वो शुरू वाले ये 2 सतरें वो इब्तिदा में ही बड़ा करके लिख देते हैं, वो सही तरीके से नहीं आती। तो इसको हमने 2 सतरों के दरमियान यानी कि सेंटर में लिखना है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हमने दायरा बनाया और नीचे रा या बा का शुरू वाला हिस्सा बना दिया, तो ये वाव बन गई। ये वाव बन गई। मैंने आपको मार्कर से लेकर दिखाया। अब मैं आपको बॉल पॉइंट से लेकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि बॉल पॉइंट से लोग कहते हैं कि ना लिखा करें, खुशखती अच्छी नहीं बनती, तो मैं इस बात का मुखालिफ हूँ। ये बॉल पॉइंट से आप ये देखिए, और सिरा दायरा और नीचे रा वाला अंदाज, ये वाव बन गई। ये तो आपने दोस्तों जो लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, वो आपने पेंसिल से करना है। पेंसिल से ये वाव दायरा रा का अंदाज, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा अगर आप रमूज पर इन असूलों पर अमल करेंगे। तो अब अगला हर्फ है हमारा हा। ये दोस्तों ये हा जो है ये भी 2 सतरों के दरमियान है, यानी कि सेंटर। ये है दायरा, ये भी दायरा है, लेकिन यूं बनाने में आसान है। हम इसको यूं दायरा बनाते जाएंगे, दायरा बनाते जाएंगे, दायरा बनाते जाएंगे। दायरे की तो ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन इसकी जो सेंटर में इस्तेमाल होने वाली जो शक्लें हैं, हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो आप दायरे की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लें तो ठीक है, लेकिन जब अफजली हर्फ में हम काम करेंगे तो वहाँ इसको जो है लिखना ज़रूरी होता है। अगर हम खुशखती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो दायरा तो ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन अब हम जाएंगे जो सेंटर में इस्तेमाल होते हैं, जो इसकी इश्काल तब्दील होती है उस तरफ। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया है, स्वाद और सोए तीनों को मिलाएं तो ये हा बन। अगर ये दायरा, 2 दायरे बनाए फिर हा बन गई है। और इसका जो एक असूल है वो ये 2 दायरे, इसका ये दायरा, ये 2 दायरे मिलेंगे। ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये हा बनेगी, क्या ये हा बनेगी, ये दायरे को। ये अब देखें, ये अब देखें, ये हा देखिए, लेकिन इसका जाविया वही होगा, बा वाला 45 वाला जाविया। यहाँ इसको इस तरह रखेंगे, इस जाविये पे चलेंगे, यानी कि ये इस खाने के सेंटर में, तो ये हा बनेगी। फिर दूसरी जो हा है वो मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, वो भी इसी से मुशाबे है, वो भी 2 दायरों की मरहून मिन्नत है। ये इस तरह, ये यानी कि ये दायरा यहाँ आ गया, इसको थोड़ा सा फैलाव दिया, क्योंकि ये हा वो है जब हम अल्लाह लिखते हैं एंड में, तो ये अंदाज इसका बनता है। ये फिर इसको अरबी में से इसको यहाँ लाया गया और इसको इस अंदाज में बनाया गया। तो इंशाल्लाह आगे चलकर इसके हवाले से हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और पूरी प्रूफ और दलीलों के साथ में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अब आपने क्या करना है, मैं आपको इससे बॉल पॉइंट से लेकर दिखाता हूँ। हा को इसको लिखना है, इसको भी यूं इस तरह सेंटर में है, इस तरह सेंटर में है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर भी, लेकिन ये यहाँ सेंटर से शुरू होगी, ये यहाँ सेंटर से शुरू होगी। तो इसको बनाना, अब मैं आपको पेंसिल की नोक आपने बारीक रखनी है,
जो शुरू शुरू से मैं आपको कह रहा हूँ, और गिनती वाला दस्ता लेना है और इसी पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और रोज़ाना आपने एक सफ़ा ज़रूर लिखना है ताकि इसकी आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल होती रहे। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया, पेन, मार्कर, पेंसिल और बॉल पॉइंट वाली लिखाई को क्या कहते हैं? खुशखती। इस खुशखती को हमने इसी अंदाज में कवर करना है कि कच्ची पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कोई मुश्किल पेश ना आए और हमारे हाथ में परफेक्शन आए। अगर पेंसिल से आप सही तरीके से लिखेंगे तो बॉल पॉइंट से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, हाथ में बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह कल हमारा जो किस्त नंबर 18 इंशाल्लाह वो छोटी या और बड़ी या के हवाले से होगी। तो फिर हम हरूफ से लफ्ज़ों की तरफ जाएंगे। लफ्ज़ किस तरह बनते हैं? बे के साथ मिले तो किस तरह बनेगी? बे अलिफ के साथ मिलेगी तो किस तरह बनेगी? बे सीन के साथ मिलेगी तो किस तरह बनेगी? ये अब सारी बातें इंशाल्लाह किस्त नंबर 19 में हम बताएंगे। ये सारे मुकम्मल हरूफ होने के बाद फिर हम खुशनवीसी की तरफ जाएंगे। कौन सी खुशनवीसी? ये मार्कर से, कत वाला मार्कर और कत वाले जो पेन है उस तरफ हम जाएंगे। तो इंशाल्लाह प्यारे भाइयों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपना फीडबैक देते रहें और मेरी वीडियोज़ को गौर से देखते रहें। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश।